आज आपके साथ चना सलाद बनाने की एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करूंगी और हम इसके साथ एक खुशबूदार सी ड्रेसिंग भी रेडी करेंगे जो इस सलाद के फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। आप इस चाट को एज अ स्टार्टर और एज अ मील दोनों तरह से ले सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं वो हर घर में मौजूद ही रहते हैं। तो बस अगर आप भी डेली के रूटीन वाले खानों से थक गए हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि ये 100% हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार सी चना चाट को किस तरह बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो इस बेहद लजीज और मज़ेदार सी चना चाट बनाने के लिए हमें यहाँ पर दही की ज़रूरत है। तो एक बाउल में मैंने 1 कप दही ले लिया है। दही को अच्छे तरीके से फेंट के डालें और कोशिश करें कि दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर नमक और 1/4 टीस्पून के बराबर ही मैं इसमें काला नमक शामिल कर दूंगी। और साथ ही इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई काली मिर्च, ये भी 1/4 टीस्पून है। ज़ीरा पाउडर भी 1/4 टीस्पून डाल देंगे और आधा चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत सफ़ेद तिल, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इमली का पल्प 3 से 4 चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। ऑलिव ऑयल मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच के बराबर डाला है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो फिर आप ऑलिव ऑयल को स्किप कर दें, मगर किसी भी किस्म का कोई घी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सा ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। ये देखें, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। और अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और हमारी जो ये ड्रेसिंग रेडी हुई है, यकीन करें ये बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही खुशबूदार है। तो चलते हैं अब असेंबलिंग करेंगे। तो आज की चना चाट बनाने के लिए सारी चीज़ें मैंने पहले से ही रेडी की हुई थी, जिसमें शामिल है 1 कप चने जो मैंने उबाल के ले लिए हैं। पूरी रात भिगोने के बाद मैंने सुबह में इनको बॉईल कर लिया था। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक काट के डालेंगे। साथ ही मैंने 1/4 हिस्सा खीरा लेके बारीक काट के यहाँ पर डाल दिया है। और 1 छोटे साइज़ का प्याज भी मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया। आप इन सब्जियों के अलावा मज़ीद सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि शिमला मिर्च है, जैसा कि गाजर है, ठीक है। तो इन सब्जियों को मैंने बाउल में डालने के बाद जो ड्रेसिंग हमने रेडी की है खुशबूदार सी मज़ेदार सी, वो सारी की सारी हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। आप इस चाट के अंदर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लीमू भी निचोड़ सकते हैं और सिरका भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इमली का पल्प इस्तेमाल कर लिया है, तो ना ही मुझे लीमू की ज़रूरत है डालने की और ना ही सिरके की, ठीक है। तो अभी हमने ड्रेसिंग ऐड कर दी है चाट के अंदर। सिंपली इसको आपने अच्छा सा मिक्स दे देना है ताकि तमाम चीज़ें जो है आपस में यकजान हो जाएं। और यहाँ पर हमारी बेहद लजीज सी मज़ेदार सी और इंस्टेंट सी चना चाट बन के रेडी हो गई है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ है। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये हल्की फुल्की भूख के टाइम पे बहुत काम आने वाली रेसिपी है और इतनी लजीज है। मुझे उम्मीद है आप जब भी इस तरह की कोई चाट वगैरह बनाना चाहेंगे ना, तो इसी तरीके से ही बनाएंगे। तो अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई है। चलते हैं डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी कितनी टेम्पटिंग लुक है, बहुत ही कमाल की और अमेजिंग सी रेसिपी है। ये बहुत ही सिंपल है, बनाना भी बेहद आसान है। इसमें ना ही ज़्यादा मेहनत है ना ही ज़्यादा ख़र्चा है, मगर 100% हेल्दी रेसिपी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैंने डिश आउट करने के बाद सफ़ेद तिल जो हैं वो ऊपर से मज़ीद छिड़क दिए हैं ताकि ये खूबसूरत भी लगे और खाने में लजीज भी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। और जब भी इस रेसिपी को ट्राई करना है तो फीडबैक देना नहीं भूलना। और साथ ये भी बताया करें कि आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये थी मेरी आज की अमेजिंग रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।